गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि मानव संपदा में आपको मेरिट बेस्ड ट्रांसफर कैसे करना है। वो डिपार्टमेंट से कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट से लॉग इन करना होगा। डिपार्टमेंट एडमिन की आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। बात करते हैं, जैसे हमने डिपार्टमेंट एडमिन से देखो लॉग इन हो गए हैं। लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, मेरिट बेस्ड ट्रांसफर का। मेरिट बेस्ड ट्रांसफर में आपको सेकंड नंबर में दिख रहा है। इसमें आपको सीक्वेंस में सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको सेलेक्ट ट्रांसफर क्राइटेरिया बनाना है। सेलेक्ट ट्रांसफर क्राइटेरिया बनाना है। और हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको सीखना है। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको काम करना है। तो जैसे जो ऑप्शन लगाए गए हैं वो स्टेप बाय स्टेप लगाए हैं कि आपको ये स्टेप क्रॉस करने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको काम करना है। तो यहाँ बात करते हैं सिलेक्ट ट्रांसफर क्राइटेरिया में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यही दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद ये पूछता है सिलेक्ट ट्रांसफर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी, आपको यहाँ कैडर से, किस कैडर से या कैडर करना है, या कैडर से कैडर इन लेवल करना है, या कैडर इन डिजिग्नेशन करना है। तो जिससे आपको ट्रांसफर करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कैडर कैडर इन डिजिग्नेशन हमने कर दिया है और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है, तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा। इसमें क्या गया है, ट्रांसफर क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट। तो हमने जो पहले बनाया है क्राइटेरिया, ये ऑलरेडी हमारी बनी हुई है। तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करके नया बना दे रहे हैं। ऐसे ही आप सभी को बनाना है सीक्वेंस में, आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस आपको सीक्वेंस में काम करना है। यह हमारा क्राइटेरिया बन गया। अब इसमें कुछ नहीं करना। हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन की। अब हमने यहाँ से क्राइटेरिया बना लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी लिस्ट में। अब प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी लिस्ट में हमें चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है क्राइटेरिया बेस्ड लिस्ट। जो क्राइटेरिया बनाई है क्राइटेरिया बेस्ड, यहाँ से हम लिस्ट निकाल देंगे। लिस्ट में आपसे यहाँ पूछता है कि आपका कैडर है, किस कैडर की क्राइटेरिया बनाया है, आपको डिजिग्नेशन कौन है। जो डिजिग्नेशन से क्राइटेरिया बनाया है वो डिजिग्नेशन यहाँ पे ले लेंगे हम। और यहाँ पर पूछता है आपको, सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिडेंस पीरियड इन डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में कितने साल से हैं। जैसे कि शासन का आदेश आएगा या आया होगा वो 3 साल या 7 साल का होता है। तो यहाँ पर हम डेमो के तौर पर बता रहे हैं आपको, जनपद पे 3 साल और डिवीजन पे यानी मंडल पे हम 7 साल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ एस्टिमेटेड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो परसेंटेज की बात करते हैं कि 10% ही ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर ट्रांसफर 10% पे परसेंटेज नहीं लगा के एम्प्लॉय के नंबर पे लगा देंगे हम। यहाँ पर 5 लोगों का लगा देंगे। तो पूछता है कट ऑफ डेट, किस डेट से कट ऑफ लेंगे। जो डेट आपकी कट ऑफ की रहेगी वो डेट हम यहाँ पर रख देंगे। हमने एक 31 मार्च 2024 कर दिया है। अब यहाँ पर व्यू रिपोर्ट कर देंगे। तो व्यू रिपोर्ट पर आपको यहाँ पर देखना है कि जो लिस्ट में आए हुए लोग हैं, जैसे कि ये 2 लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, इस लिस्ट में आप देखना कि जिसका नाम नहीं आया है उसका फैक्ट शीट चेक कर लेना। और जो आया है, अगर इसमें गलत आपको दिख रहा है तो जो रिकॉर्ड दिख रहा है ये हमारा फैक्ट शीट से दिख रहा है। तो फैक्ट शीट में आपका जो प्रेजेंट पोस्टिंग और पास्ट पोस्टिंग सही पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं फैक्ट शीट की, थोड़ी बात कर लेते हैं। फैक्ट शीट में जैसे कि आपका जो प्रेजेंट पोस्टिंग का ऑप्शन दिखता है 19 नंबर पे, उसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वहां पर करेंट ऑफिस की ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए, ना कि इनिशियल ज्वाइनिंग। तो वहां पर ध्यान देना, अगर ज्वाइनिंग डेट गलत पड़ी है तो उसको सही कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट पोस्टिंग डिटेल की। पास्ट पोस्टिंग डिटेल में आपकी सभी एंट्रियां, ज्वाइनिंग रिलीविंग सभी सही होनी चाहिए। तभी आपका जो ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर काम करेगा और मेरिट बेस्ड ट्रांसफर इसी से होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पर अगर लिस्ट सही है तो आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने से पहले पूछता है प्लीज फिल लिस्ट नेम। तो आप इस लिस्ट का जो नाम बना रहे हैं उस किस नाम से लिस्ट को बना रहे हैं यहाँ पर। तो हमने जो लिस्ट का नाम रख दिया है ABC रख दिया है और यहाँ से सेव कर दिया है। ये हमारे लिए यहाँ से, सॉरी, ये हमारी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ये सेव हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। हम कहाँ तक अभी देख लिए थे, मेरिट बेस्ड ट्रांसफर में गए थे, ये हमने क्राइटेरिया बनाया, एलिजिबिलिटी में सबसे पहला ऑप्शन कर लिया है। उसके बाद आता है एग्जामिशन फ्रॉम ई लिस्ट।
और यहाँ पर जो क्राइटेरिया बनी है, यहाँ पर अगर किसी को एग्जेम्प्ट करना है तो हम एग्जेम्प्ट कर लेंगे, यहाँ पर उसका मानव संपदा कोड डाल देंगे। एग्जाम्पशन में आप यहाँ से अपना लिस्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपने नाम दिया है वो नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और जिसको एग्जाम्प्ट करना है, जिसको ट्रांसफर लिस्ट से हटाना है, उसका मानव संपदा कोड यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर्च करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स दिख गई। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम करने के लिए आपका रीजन क्या है। जो रीजन होगा यहाँ पर हम रीजन डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। ये एम्प्लॉय हमारा उस एग्जामेशन लिस्ट से हट जाएगा। जो लिस्ट हमने क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया से एग्जामेशन करने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्राइटेरिया बन गया था, एग्जामेशन लिस्ट हो गई है। अब इसके बाद व्यू सेव्ड एलिजिबिलिटी लिस्ट। एग्जाम करने के बाद जो हमारी एलिजिबिलिटी लिस्ट बनी है, हम उसको देखेंगे। यहाँ पे जो हमारी एलिजिबिलिटी लिस्ट बनी है, वो ये रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगी आपको। अब दिख रहा है, देखो ये रिपोर्ट आ गई है। दो लोग थे इसमें, इनके नाम थे, डिजिग्नेशन था, कैडर था, एम्प्लॉय का नाम था, एचआरएमएस कोड था, डेट ऑफ पोस्टिंग थी। और यहाँ पर देखिए जिसको हमने एग्जाम्प्ट किया है उसका यस लिख के आ गया है। रीजन हमने जो लिखा था, एनी रीजन डाल दिया था, वो रीजन आ गया है। तो जो रीजन होगा वो रीजन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये आपकी फाइनल लिस्ट हो गई आपकी। देन उसके बाद हम बात करते हैं, मेरिट लिस्ट में गए। यहाँ पर हमने दो ऑप्शन क्रॉस कर लिया था, तीसरा ऑप्शन भी क्रॉस कर लिया था, सेव भी कर लिया एलिजिबिलिटी लिस्ट को। उसके बाद करते हैं व्यू लॉक फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट। जो हमने एलिजिबिलिटी लिस्ट बनाया है, उसको हम यहाँ से फाइनल लॉक कर देंगे। यहाँ पर हम ये देख भी सकते हैं रिपोर्ट को, और यहाँ पर हम इसको लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हमने लॉक करने के लिए बोल दिया है, तो हमारा जो यहाँ पर लिस्ट थी वो लॉक हो गई है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये तीनों चारों ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहला था क्राइटेरिया बनाना, क्राइटेरिया हमने बना लिया था। एग्जेम्पशन करना था, एग्जेम्प्ट हो गया है। सेव करना था, सेव भी हो गया। व्यू एंड लॉक करना था, हमने वो लॉक कर दिया। अब आता है ऐड वैकेंसी। ऐड वैकेंसी में भी आपको तीन ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है, वो है ऐड ई लिस्ट वैकेंसी। इस लिस्ट में क्या है, इस लिस्ट का समझिएगा, जो हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ट्रांसफर करना है, जहां भी वैकेंसी खाली हो रही है। भाई एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर एम्प्लॉय हो रहा है, तो वो वैकेंसी वहां की खाली हो रहा है, तो यहां से हम उसकी वैकेंसी यहाँ की भी बना देंगे। हम यहाँ की वैकेंसी भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक ही एम्प्लॉय था, हमने एक देखा, क्योंकि एक का एग्जामेशन हो गया था, और एक वैकेंसी हमारी ये बन जाएगी। ये देख रहे हैं ना, हमारी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ से कहाँ है, ये हमें दिखने को मिल गया। तो लखनऊ में इस ऑफिस में हमारी एक वैकेंसी, इस ऑफिस में हमारी एक वैकेंसी खाली हो जाएगी। कैसे खाली होगी? जब हम यहाँ पे ऐड ए लिस्ट वैकेंसी कर देंगे। हमने यहाँ पर ऐड ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया यहाँ पे। ये वाली भी वैकेंसी ऐड कर ली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपको सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में देखिएगा, ऐड वैकेंसी, ऐड वैकेंसी, ऐड वैकेंट वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय ट्रांसफर। इस पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें किस जनपद में, किस कैडर की, किस डिजिग्नेशन की वैकेंसी बनाना है, वो यहाँ से हम बना लेंगे। हमने यहाँ पे जैसे लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर रिपोर्टिंग में जो हमारा ऑफिस है, हम वो ऑफिस ले लेंगे। इसमें ये ऑफिस ले लिया है। और यहाँ पर हमने कैडर पूछता है, कैडर हमने डिपार्टमेंट ले लिया है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल में जो भी लेना है, आप डिजिग्नेशन ले लीजिएगा। नहीं अगर लेना है तो छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ नंबर पे बात करते हैं। तो यहाँ नंबर पे हम वैकेंसी डाल देंगे। तो यहाँ हमारी एक वैकेंसी या दो वैकेंसी है, वो डाल देंगे, और यहाँ पर नीचे हम सबमिट कर देंगे। तो इसमें है प्लीज सिलेक्ट डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो डिजिग्नेशन में ले लिया है अकाउंट, और यहाँ से हमने सबमिट कर दिया। तो ये हमारी दो वैकेंसी बन गई हैं। कहाँ बन गई है? लखनऊ में बन गई है। उसके पहले हमारी एक वैकेंसी हमने बनाया था, वो बनी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। वैकेंसी हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट आपका था ट्रेड सेंसिटिव ब्लॉक वैकेंसी फॉर ट्रांसफर। यहाँ पर किस, जो हमारे कुछ ऑफिस हैं जो यहाँ पर ब्लॉक्ड हैं, जहाँ पर मुझे ट्रांसफर नहीं करना है, वो यहाँ से हम इसको ब्लॉक कर देंगे, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछता है डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो डिस्ट्रिक्ट ले लिया है। किस कैडर का है, कैडर ले लिया है, और सबमिट कर दिया है। तो अभी ये आपको जनपद लखनऊ में सब दिख गया ऑफिस। जिसको हमें ब्लॉक करना है, उसको हम ब्लॉक कर देंगे।
जिसका हम चाहेंगे उसको हम यहाँ से ब्लॉक कर दें। यहाँ से हम सेंसिटिव एंड ब्लॉक दोनों कर सकते हैं। चाहे तो आप सेंसिटिव करिएगा या ब्लॉक करिएगा, यहाँ से आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ये वैकेंसी का खत्म हो गया था, वैकेंसी का खत्म हो गया है। इसके बाद आता है ट्रांसफर चॉइस लॉक एंड लॉक करने का। ये ट्रांसफर जो चॉइस है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट का हमने नाम रखा था एबीसी, इसको अगर मुझे जब मेरी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगी, ऐड वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम यहाँ से चॉइस ओपन कर देंगे। तो चॉइस ओपन करने के बाद ये उन लोगों को, जो कर्मचारी उस लिस्ट में एलिजिबिलिटी में आए हुए हैं, वो अपनी चॉइस फिल कर पाएंगे। तो चॉइस फिल करने में कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। वहां आपसे पूछता है कि आपके वाइफ और हस्बैंड आप सरकारी सेवा में हैं, या फिर आप डिसेबल्ड हैं, या आप क्रिटिकल इल हैं। ऐसे आप क्या सेवा रिटायर्ड होने के 2 साल आपका बचा हुआ है शेष, उसमें आपको टिक करना होगा। टिक करेंगे तो उसी का आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है। ये उसके बाद नीचे आएगा, आपको जब वो डिक्लेरेशन फिल कर देंगे तो आपको 10 चॉइस मिल जाएगी, एम्प्लॉय को 10 चॉइस मिल जाएगी ट्रांसफर होने के लिए। तो उन 10 चॉइस फिल कर देगा। फिल करने के बाद जब सभी का फिल हो जाएगा, तब यहाँ से हम चॉइस को क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम चॉइस को क्लोज कर देंगे। ठीक है। यहाँ से हम चॉइस को क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, लॉक अनलॉक हो गया है। अब आता है रन प्रोसेस का। रन प्रोसेस में सबसे फर्स्ट में वो लोग आएंगे, सबसे फर्स्ट में आएंगे जिन्होंने चॉइस फिल किया है। जो लोग चॉइस फिल किया है वो फर्स्ट में आएंगे। और सेकंड में कौन से लोग आएंगे? जो रैंडम, जिन्होंने चॉइस फिल नहीं किया है, जिन्होंने फॉर्म को अपने एम्प्लॉय लॉगिन से चॉइस को फिल नहीं किया है, वो आपको सेकंड में आएंगे। तो यहाँ पर जो हम चॉइस रन कराएंगे तो उनको जब जनपद जो आपने चॉइस किया है वो मिल जाएगा, और यहाँ पर रेंडमली मिल जाएगा, उनको कोई भी जनपद मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे एम्प्लॉय लेफ्ट फॉर ट्रांसफर प्रोसेस। इस पे आपको एक एम्प्लॉय दिख रहा है, इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। एम्प्लॉय लेफ्ट फॉर ट्रांसफर लिस्ट, ये लिस्ट ट्रांसफर में आपके हट गए हैं। क्यों हट गए? इसका रीजन हो सकता है कि ये शायद रिटायर होने से 2 साल इनका बचा हो, तो इनका ना आ रहा हो। तो ऐसे कुछ केस होते हैं, तो उनका यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से हमारे कर्मचारी हैं जिनका यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, रन प्रोसेस में जाएंगे, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जनरेट ट्रांसफर ऑर्डर। जनरेट ट्रांसफर ऑर्डर में यहाँ पे आपको क्रिएट ड्राफ्ट लिस्ट करना है। आपको सबसे पहले, अगर आपने पहले से कुछ बना रखा है, आपने ड्राफ्ट कुछ बना रखा है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। जो आप बना रहेगा वो आप यहाँ पर, जैसे कि हमने 2 बना रखे हैं, एक का ट्रायल नाम है, एक का एबीसी नाम है, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। जैसे इसका है ट्रायल, हमने रखा हुआ नाम एक रखा हुआ है। तो इनका आपका एचआरएमएस कोड दिख रहा है, एम्प्लॉय का नाम दिख रहा है, डिजिग्नेशन दिख रहा है, और ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से, इस यहाँ पे इनकी पोस्टिंग से थी, इस पद पे थी, लखनऊ में थी, और इनका ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, वो यहाँ पर इस चीफ इंजीनियर पे हो रहा है। ऑफिस का नाम है मोहनलालगंज है, यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपके पास एक लिस्ट आपके पास सेव रहेगा, तो ये आपको सेव रहेगा। अगर आप सेव नहीं है तो सेव कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट आपको अगर नहीं करना है। अगर ये सही है तो आप इसको प्रिंट करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करने के बाद लिस्ट को वेरीफाई कर लीजिएगा और ऑर्डर जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट को यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा और ऑर्डर जनरेट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको ऑर्डर जनरेट में आपको दिख रहा है प्रिंट पब्लिश ऑर्डर। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रिंट पब्लिश ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर है, जो आपने वेरीफाई किया है, वो यहाँ से आप उसको ऑर्डर पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय रहेगा, किसके द्वारा इसको ऑर्डर बाय किया गया है, तो डायरेक्टर कर लेंगे, या कुछ और है तो आपको करेंगे। और कौन सी आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट का यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि फाइल नंबर, तो फाइल नंबर आपने जो वहां पर भरा है वो फाइल नंबर यहाँ पर भर देंगे, और फिर आप फाइल नंबर एडिटेबल भी है, या फाइल नंबर को इसको भर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है, यहाँ पर पूछता है टेक्स्ट एट द टॉप लाइन ऑफिस नेम। तो यहाँ पर जो टॉप जो लाइन ऊपर लिखना है वो क्या रहेगी, और यहाँ पर आपको जो
नीचे आपको दिख रहा है टेक्स्ट एट द टॉप लाइन एड्रेस, वो एड्रेस आपका क्या रहेगा। नीचे आपको लिखा है टाइटल टेक्स्ट ऑफिस ऑर्डर टाइटल, टाइटल क्या रहेगा वो टाइटल हम डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको बॉडी टेक्स्ट में क्या रहेगा, बॉडी टेक्स्ट हम डाल देंगे। तो बॉडी टेक्स्ट में यहाँ पे क्या रहेगा आपको, नीचे आपको लिख रहा है बॉडी टेक्स्ट सेकंड दिख रहा है आपको, यानी कि ये नीचे का है। बिलो ट्रांसफर लिस्ट, नीचे का आपको क्या लिखा जाएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आपको लिखना है वो यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है कॉपी टू टेक्स्ट, किस किस को कॉपी करना है तो वो आप पर नीचे कॉपी करने का आपको बटन लगा हुआ है। आप जहां भी जिसको कॉपी करना चाहते हैं उसको आप कॉपी कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव और व्यू का बटन लगा हुआ है, उसको आप सेव कर लीजिएगा, व्यू करके देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप ऑर्डर जनरेट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी बनाएंगे यहाँ पर सेव कर लेंगे। फाइल का टाइटल नाम मैंने नहीं दिया है, यहाँ पर नाम पूछ रहा है। एक ऑर्डर ऐसे छाप के आपको छप के देखने को मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है डेमो विभाग है, डायरेक्टर ऑफ डेमो डिपार्टमेंट है। ये हमने जो आपको ऑर्डर दिख रहा है, ऐसे ही ऑर्डर आपको छप के दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको पब्लिश कर देना होगा। इसके बाद आपको इसको पब्लिश कर देना होगा, ये ऑर्डर छप जाएगा। तो नीचे लिखा है आपको यहाँ पे पब्लिश ड्राफ्ट ऑर्डर, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पब्लिश हो गया है। ये ऑर्डर हमारा पब्लिश हो गया है। ऐसे ही आपको मेरिट बेस्ड ट्रांसफर में काम करना है। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसको कमेंट देखता हूँ, आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और तब भी समझ में नहीं आएगा तो अपना नंबर शेयर कर दूंगा, रिमोट पे लेके दिखा दूंगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी लोग के लिए है कि मैं संडे को 11 बजे लाइव आता हूँ। संडे को 11 बजे अपने यूट्यूब सेशन से लाइव आते हैं। उसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आपके जो सारे क्वेश्चंस होंगे वहां से हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उनका आंसर हम तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको भी हमारे यूट्यूब पेज पे जुड़ना है तो 11 बजे संडे, प्रत्येक रविवार को 11 बजे हम लाइव आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।